एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस बलों की एक संयुक्त टीम ने 100 से अधिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के नेताओं को गिरफ्तार किया है। 10 राज्यों में छापेमारी की गई है। पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी ये रेड है और दिल्ली पीएफआई के हेड परवेज भी एजेंसी की गिरफ्त में आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से पीएफआई के कई मामलों में फंडिंग को लेकर ये रेड चल रही है और ये आज भी जारी है। रेड के बाद दक्षिण में कई राज्यों में कार्यकर्ता विरोध में सड़कों पर भी बैठ गए हैं, लेकिन छापे में कई अहम सबूत भी मिले हैं। एनआईए ने पहले से दर्ज एक मामले के सिलसिले में तेलंगाना के हैदराबाद स्थित चंद्रयान गुट्टा में पीएफआई के हेड ऑफिस को भी सील कर दिया है। एनआईए, ईडी और पैरामिलिट्री ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पीएफआई कार्यालय को सील कर दिया है। पीएफआई की चर्चा के बीच में आज आपको ये बताएंगे कि पीएफआई आखिर है क्या, क्या करती है पीएफआई और क्यों छापेमारी की गई, पीएफआई की विचारधारा क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। बंगाल से यूपी तक टेरर लिंक पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। बिहार से केरल तक पीएफआई पर सीरियल शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये पीएफआई की कमर तोड़ने वाला ऑपरेशन है। एनआईए के ये छापे कितने बड़े हैं, इसकी बानगी बस इस बात से आप लगा सकते हैं कि 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 10 से ज्यादा राज्यों में मेगा छापेमारी हुई है और 100 से ज्यादा एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई का एक राष्ट्रीय चीफ भी गिरफ्तार हुआ है। पीएफआई का दिल्ली चीफ गिरफ्तार किया गया। अब जरा ये भी देख लीजिए कि कहां कहां पर गिरफ्तारी हुई है, किस किस राज्य में कितनी गिरफ्तारी हुई। अगर छापेमारी की बात की जाए तो दिल्ली में 3 जगहों पर, लखनऊ में 1 जगह पर, आंध्र प्रदेश में 5, असम में 9, कर्नाटक में 20, केरल में 22, मध्य प्रदेश में 4, महाराष्ट्र में 20, पांडिचेरी में 3, राजस्थान में 2, तमिलनाडु में 10 और यूपी में 8 जगहों पर छापेमारी की गई है। अब सवाल ये कि क्या है पीएफआई और क्या हैं इसके दावे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है जो अपने को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला संगठन बताया ये भी जाता है कि ये संगठन की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। संगठन की जड़ें केरल के कालीकट से हुई और इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में स्थित है। एक मुस्लिम संगठन होने के कारण इस संगठन की ज्यादातर गतिविधियां मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और पूर्व में तमाम मौके ऐसे भी आए हैं जब ये मुस्लिम आरक्षण के लिए सड़कों पर भी उतरे हैं। संगठन 2006 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इनकी तरफ से नेशनल पॉलिटिकल फ्रंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तब लोगों की एक बड़ी संख्या में इस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। आज देश के करीब 23 से ज्यादा राज्यों में पीएफआई पहुंच चुका है और अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। बात अगर इनकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में करें तो ये बताना हमारे लिए भी खासा दिलचस्प है कि संगठन खुद को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा का पैरोकार बताता है और मुस्लिमों के अलावा देश के लिए दलितों, आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के लिए समय समय पर मोर्चा खोलता है। पीएफआई का विवादों से भी पुराना नाता है। अगर विवाद की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीएफआई में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तमाम विवाद हैं जिन्होंने समय समय पर पीएफआई के दरवाजे पर दस्तक दी है। बात अगर एक संगठन के तौर पर पीएफआई की हो तो इसे सिमी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का भी बिग वी कहा जाता है। माना जाता है कि अप्रैल 1977 में निर्मित संगठन सिमी पर जब 2006 में बैन लगा, उसके फौरन बाद ही शोषित मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों के अधिकार के नाम पर पीएफआई का निर्माण कर लिया गया था। संगठन की कार्यप्रणाली सिमी से मिलती जुलती थी। आज पीएफआई के बैन की मांग तेज है, मगर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब संगठन को बैन करने की बात हुई है। संगठन को बैन किए जाने की मांग 2012 में भी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि तब खुद केरल की सरकार ने पीएफआई का बचाव करते हुए अजीबोगरीब दलीलें दी थी। केरल हाईकोर्ट को बताया गया था कि सिमी से अलग हुए सदस्यों का संगठन है जो कुछ मुद्दों पर सरकार का विरोध करता है। ध्यान रहे कि ये सवाल जवाब केरल की सरकार से तब हुए थे जब उसके पास संगठन द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर आजादी मार्च किए जाने की शिकायतें आई थी। हाईकोर्ट ने सरकार के दावों को खारिज कर दिया था मगर बैन को बरकरार रखा था। केरल पुलिस ने पीएफआई कार्यकर्ताओं के पास से बम, हथियार, सीडी और तमाम ऐसे दस्तावेज बरामद किए थे जिनमें पीएफआई अलकायदा और तालिबान का समर्थन करती नजर आ रही थी। पीएफआई कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया भी जा सकता है कि लव जिहाद से लेकर दंगा भड़काने, शांति को प्रभावित करने, लूटपाट करने और हत्या
में इसके कार्यकर्ताओं का नाम आ चुका है। माना जा रहा है कि एक संगठन आतंकवादी संगठन है जिसके तौर पर कई अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो कट्टरपंथ को प्रमोट करता है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पीएफआई और तबलीग जमात के बीच संबंधों का भी खुलासा किया था। तबलीगी जमात पर धार्मिक कार्यक्रम करने के दौरान कोरोना फैलाने का आरोप लगा था। 2017 में विवादास्पद हादिया लव जिहाद केस की जांच करते हुए एनआईए ने दावा किया था कि महिलाओं के इस्लाम में धर्मांतरण के 2 मामलों के बीच में एक पुख्ता सबूत पाया गया है जो पीएफआई से जोड़ता है। कुल मिलाकर सार बस इतना सा है कि आगे आने वाले वक्त में पीएफआई पर बैन ही बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन इन दिनों पीएफआई को लेकर देश भर में देश के कई राज्यों में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर भी बैठे हैं कि पीएफआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार क्यों किया गया। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।